फिर आ गए दोस्तों हम अपना बस्ता बुस्ता लेके। पोस्टमैन जब कॉफी लेगा रश्मि के बारे में बुराई करेगा आपके सामने, है ना? उनको करारा जवाब दे। कैसा करारा जवाब? कुछ बनना भी नहीं चाह रहे थे ना, बनना तो कुछ नहीं चाह रहे थे। लेकिन इसी प्रश्न के नीचे किसी दूसरे ने लिखा था कि 15 साल में हो गई थी जब वो नाबालिग थी। बोल आज रश्मि की लड़ाई हो जाए तो आप किसका साथ दोगे? किसी का नहीं देती। आपको अंकल शादी के बाद कहाँ घुमाने लेके गए थे? दारी देवी, कश्मीर गई। लो सबसे खतरनाक जगह। शादी के बाद पंकज में कुछ बदलाव आए हैं? कुछ ना, कुछ नहीं। आपको गुस्सा आता है जब रश्मि और पंकज हर हफ्ते घूमने निकल जाते हैं? आंटी आप कितनी पढ़ी लिखी हो थी तो आप पंकज के लिए कैसी लड़की ढूंढते? फिर आ गए दोस्तों हम अपना बस्ता बुस्ता लेके। मेकअप तो हमारा उतर गया है धूप में बैठ के। पोस्टमैन जब कॉफी लेगा रोज करो, स्वागत करो दोस्तों का। आप चीफ गेस्ट हो आज के ब्लॉग में, स्वागत करो जरा, बोलो हेलो दगड़ो। फिर आ गया मैं आप सबके मजेदार आंसर देने के लिए। हेलो दोस्तों, प्रणाम। छोटों को जी बोरी आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो आपको पता ही होगा आज हम फिर दोबारा आ गए किताब लेके, कॉफी लेके। आपके प्रश्नों के आंसर देंगे मजेदार। तो दोस्तों मेरा नाम है रश्मि रावत और ये है मेरी सासू माँ जी। और इससे पहले भी आपने व्लॉग देख लिया है हमारा, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन पूछे थे। तो उनमें से मैंने 15 प्रश्नों के उत्तर, मतलब 15 प्रश्न पूछे थे। मम्मी ने उनके आंसर दिया, आप लोगों ने उनको खूब प्यार दिया। तो इसी के तौर पे जो और भी आप लोगों ने पूछ रखे हैं उसमें से फिर मैं लाई हूँ 15-20 क्वेश्चन लगभग। और आज ना मैंने नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि आप लोगों के ना नाम पढ़ने में थोड़े मुझे गड़बड़ी सी हो जाती है, तो मैं सीधे बस क्वेश्चन पूछूंगी, नाम मैं नहीं लिखे हैं। तो चलो फटाफट करते हैं, क्वेश्चन शुरू है ना। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगर कोई रश्मि के बारे में बुराई करेगा आपके सामने, है ना, कि ये कैसे ब्लॉग बनाती है रील से रिलेटेड ना, तो आप क्या करोगे? क्या करना है, उनको करारा जवाब दे। कैसा करारा जवाब? कि आपको दिक्कत क्या हो रही है? और जब हमें नहीं हो रही था ना, जब हमें दिक्कत नहीं हो रही तो आपको क्यों हो रही दिक्कत? गुड। तो दूसरा क्वेश्चन है, आंटी आपका क्या ड्रीम है? मतलब क्या ड्रीम था? आप पहले कुछ सोचा था आपने बचपन में, या फिर कि मतलब क्या बनना चाहते हो, या फिर हमारे बच्चे ऐसे हो, ऐसा कुछ ड्रीम था? सपने तो कुछ नहीं थे। कुछ बनना भी नहीं चाह रहे थे? ना, बनना तो कुछ नहीं चाह रहे थे। लेकिन बच्चों के बारे में सोचते थे, लेकिन हो गए वो भी। मतलब आपने कभी सोचा था कि मतलब मेरा छोटा बेटा फौज में जाए या फिर बड़ा बेटा फौज में जाए? सोचा तो दोनों का था शायद, है ना? सोचा तो दोनों का ही था, पर हो गए, ठीक हो गए। एक प्राइवेट सेक्टर में है मेरे बड़े जेठ जी, और छोटे वाले हैं आर्मी में, ये तो आप लोगों को पता ही है। और एक मेरी छोटी नंद भी है जो अभी देहरादून में स्टडी करती है। तो तीसरा क्वेश्चन है, आपकी शादी कितने साल में हुई थी? 19 साल में। 19 साल में। तो मेरी सासू माँ बालिग थी। इसी प्रश्न के नीचे किसी दूसरे ने लिखा था कि 15 साल में हो गई थी जब वो नाबालिग थी। बोल तो नहीं, नाबालिग नहीं थी, 19 साल के कंप्लीट हो चुके थे वो। दूसरा है कि रोहित पाल, इनका नाम मैंने लिख रखा है, रोहित पाल। पंकज रश्मि की लड़ाई हो जाए तो आप किसका साथ दोगे? किसी का नहीं देती। दोनों को बराबर सुनाया जाता है सामने बिठा के, तो साथ नहीं देती मैं। साथ नहीं देते। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंटी आपको अंकल शादी के बाद कहाँ घुमाने लेके गए थे? दारी देवी तो हमारी कुल देवी है, तो मतलब यहाँ की श्रीनगर वालों की। तो कहाँ लेके गए थे बताओ? कहीं नहीं, उस समय जाते ही नहीं थे घूमने के लिए। तो शादी की कुछ बात तो कहें, कुछ सालों बाद फौज में नहीं लेके गए थे? भूल गए? हमने पहले पूछ रखा है ये चीजें। हाँ, जोधपुर गए थे। जोधपुर कितने टाइम रहे आप वहाँ? वहाँ रहे हम 6-7 महीने। 6-7 महीने। तो पापा जी लेके गए थे, उस समय नहीं था ऐसा हनीमून वाला सिस्टम है ना, घूमने घामने वाला। उसके बाद शादी के कहीं अभी भी कभी लेके गए? उसके बाद गए जम्मू कश्मीर गए। लो सबसे खतरनाक जगह। अच्छा, नेक्स्ट है, शादी के बाद पंकज में कुछ बदलाव आए हैं?
आपको लगता है कुछ चेंजेस आए हैं? कुछ ना, नाखून में कुछ नहीं जैसा है वैसी है। दोनों में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको गुस्सा आता है जब रश्मि और पंकज हर हफ्ते घूमने निकल जाते हैं? नहीं, गुस्सा नहीं आता, नहीं, हमारे यहाँ पे किसी को इस चीज पे तो नहीं आता, खैर किसी को भी गुस्सा, नहीं आता। क्योंकि घर वाले खुद ही बोलते कि जाओ तुम घूम के आओ कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंटी आप कितनी पढ़ी लिखी हो? 10 पास है। उस जमाने का 10th आजकल के BA के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आपसे पूछना है मैंने, उनसे पूछो अगर पंकज की शादी रश्मि से नहीं हुई होती तो आप पंकज के लिए कैसी लड़की ढूंढते? कैसी लड़की ढूंढते? मतलब आप अगर आपको बोलते कि जाओ आप एक लड़की ढूंढो तो आप मतलब क्या उसमें गुण देखते? खूबसूरत, लंबी चौड़ी जैसे पंकज है, लंबा चौड़ा। हमारी हाइट मैच नहीं होती है ना, वो बहुत लंबे हैं, मैं थोड़ी छोटी हूँ। और दूसरा क्या गुण देखते, मतलब कुछ गुण तो पहले ही क्या देखना है। हाँ, तो सबसे जो लोग बोलते हैं ना कि खूबसूरत नहीं, हमें मतलब नहीं है, पर वैसे ये चीज़ तो है ना कि सबसे पहले इंसान चेहरा ही देखता है, खूबसूरती देखता है ना। और जब पापा ने आपको देखा होगा तो पापा भी खुश हो गए थे। हाँ, देखा वो सच्ची बात है। जब पापा, कितने रिश्ते आए थे बताओ जरा वो वाली स्टोरी बीच में। किसके? मेरे पापा के लिए। पापा के लिए तो उससे पहले एक ही आया था। एक ही? गए थे वो लड़की देखने, हाँ। उनको पसंद नहीं आई, हाइट छोटी थी वह। और जब आपको देखने आए तब तो एक ही नजर में एक ही नजर में बातें हो गई इनकी आंखों में। और कितने रुपए दिए थे आपने पापा ने आपको बाद में? 25 रुपए। 25 रुपए दे के गए थे जब सगाई हो गई थी ना? सगाई नहीं, देखने आए थे। हाँ, जिस दिन देखने आए थे उसी दिन पसंद आ गई थी मम्मी उनको, फिर पापा उनको 25 रुपए दे के आए। तो उस समय के 25 रुपए लगभग 33 साल पहले की, 34 साल पहले की बात है। तो 25 रुपए मायने रखते हैं, यानी कि 33 साल हमारी शादी हुई, कंप्लीट हो गए, 34 साल हो गए, 1 साल पहले की। 5,000 रुपए बराबर समझो ना, आजकल के 5,000 बराबर। तो तब से ही माला माल है मेरे ससुर जी। 5,000 रुपए देख के चले गए। नेक्स्ट है, रश्मि के पहनावा आपको अच्छा लगता है या नहीं? अच्छा लगता है, कुछ भी पहन लेते हम। उन्होंने नहीं पहनना है तो किसने पहनना है? हाँ। दूसरा है, रश्मि का स्वभाव कैसा है, हंसमुख या गुस्सैल? मतलब जैसे उन्होंने लिखा है कि जैसे वीडियो में दिखाती है कि हम ऐसे रहते हैं, ये सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है, ऐसे ही रहते हैं, है ना? जैसे भी हम रहते हैं वो सब वीडियो में आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट है, अपनी सासू की एक बुरी और एक अच्छी आदत बतानी है मैंने, मेरे से पूछा है। बताओ। तो बुरी आदत क्या है? पता नहीं, बड़बड़ कर दिया। नहीं, बड़ बुरी आदत एक भी नहीं, और अच्छी आदतें बहुत सारी हैं। तो क्या क्या गिनाएं? एक तो हंसते रहते हैं। दूसरी अच्छी आदत क्या है कि फैशन के लिए मतलब अपडेट है, कि ऐसा नहीं है कि पुराने सोच वाले कि ऐसे नहीं पहनना, ऐसे नहीं है, जो भी है सब पहनते हैं, ट्राई करते हैं, नई चीज़ें सीखने की उनके अंदर ना वो है, जिज्ञासाएं हैं। तीसरा मतलब टिपिकल सासू नहीं है जैसे पुराने ज़माने के, अभी भी हैं बहुत सारे की जो बोलते हैं कि मतलब बुआरी ऐसी है। और सबसे बड़ी चीज़ है मेरी सासू माँ की, आपको बता रही हूँ। हाँ, मेरी सासू माँ छुई नहीं लगाती है। मतलब किसी तीसरे से, हमारी जो घर की बातें होती है ना वो घर में ही रहती है, वो कभी मतलब बाहर जाके किसी से नहीं बोलते कि ये ऐसे, ये ऐसी, ये चीज़ सबसे अच्छी है। हाँ, अब आपने बताना। हाँ, रश्मि का मन पसंदीदा कलर? काला। नहीं है काला। काला ही है। ये तो जब मैं लिख रही थी तो मेरे लग गया था। और फूड में, खाने में? फ्रूट में महंगे फ्रूट। नहीं महंगा फ्रूट नहीं, फूड में, खाने में जो चीजें खाते हैं हम। हाँ, खाने में इसको खट्टा जैसे पुराने लोग नहीं खाते थे पहले, वैसे खाना पसंद है इसको। बाड़ी, झंगोरा, फाड़ा, कपली, खिचौड़ी, हाँ, दाल दूल इसको पसंद नहीं ज्यादा। फूड। और हम दोनों की एक चीज बहुत मैच होती है हमें खाने में, चाउमीन हम दोनों को पसंद है। चाउमीन, खट्टा चटपटा चीजें ज्यादा खाते हैं हम, है ना? अब मैंने बताना है ना आपके। और हाँ, कपड़े मतलब कलर आपने बता दिया, काला। फूड, खाना में आपने बता दिया है। काम क्या पसंद है?
कौन सा काम पसंद है मुझे? काम तो इसको वैसे कुछ पसंद नहीं है, पर लकड़ी लुकड़ी काटने का काम पसंद है। लकड़ी लुकड़ी काट, सही बोल, लकड़ी लुकड़ी काटने का काम पसंद है मुझे। और कपड़े कपड़े किस तरह के पसंद है? कपड़े तो सभी टाइप के पहन लेती है, हाँ, जो मिल जाए, जैसे भी मिल जाए पहन लेती है। अब मैंने बताना है आपका ना, आपका फेवरेट कलर, जो कलर पहन लेते हैं वही फेवरेट बन जाता है मम्मी का। मुझे सभी कलर, सारे कलर पसंद है। वैसे कोई एक कलर है आपका कोई अच्छा? बैंगनी कलर। बैंगनी कलर, बैंगनी कलर उनका फेवरेट है। दूसरा है आपको बताना फूड, मैंने बताना ना, तो खाने में मम्मी को ज़्यादा चाउमीन पसंद है, फेवरेट ना, बाहर का। काम तो सारा काम कर लेते हैं, ऑलराउंडर है। कपड़े भी जो कपड़े पहना दो वही अच्छे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? ये क्वेश्चन पहले का ही है। कुछ बनना चाहते थे? नहीं, हाउस वाइफ बनना चाहते थे, बन के दिखा दिया उन्होंने। नेक्स्ट है, आपके कितनी देवरानी जिठानी है? 2 देवरानी, एक जेठानी। बस आप 2 हो ना? एक देवरानी एक जिठानी है मेरी सासू माँ, और यानी कि 2 भाई हैं मेरे ससुर जी। और नेक्स्ट है, ससुराल में आकर आपको कौन कौन सी परेशानियाँ हुई थी नई शादी में? परेशानी तो बहुत हुई। जैसे कुछ तो बताओ। जैसे कि हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता था। हाँ। खाना बनाना नहीं आता था। हाँ। खेती का काम कम ही आता था। हाँ। यही परेशानी हुई। जगह का फर्क है, जगह का फर्क, जगह जगह माँ की याद आती थी? माँ की याद आती थी, पर जा नहीं सकते थे। फिर कैसे रोते थे? फूड उठे आसपास बहुत रोते थे। खेतों में बैठ के रोना, अरे काम करना। फिर मायके भी नहीं जाते थे पहले, बहुत कम, क्योंकि काम काज था, है ना, घर गृहस्थी थी, इसी में उलझा रहता था इंसान, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको रश्मि के ब्लॉगिंग से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये प्रश्न आपने पहले वाले में पूछा है। नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खुद ही धक्का मारता है हमें पीछे से, जाओ ब्लॉग नहीं बनाना, तुम्हारे बस कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कर पाना। तो ब्लॉगिंग से तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक बहू बेटी बन सकती है? बन तो सकती है अगर बनना चाहे तो। कैसे बन सकती है? ऊपर पैर नीचे मुंडी। बन तो सकती है लेकिन बनती नहीं है। और दूसरा है इसी में, एक सास। क्या एक सास माँ बन सकती है? हाँ, जब बहू बेटी बन सकती है तो सास तो पक्का बनेगी माँ। बन जाती है अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो, है ना। मतलब बहू को भी ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाला होना चाहिए ना, सुनने की शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि डांटते तो माँ बाप भी हैं ही। फिर जैसे माँ बाप के तड़ गिच्च चलाते थे, बस ऐसे नहीं करना है। बन जाओगे तो बेटी भी, जब तुम गिच नहीं चलाओगे तो फिर उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना, खुद ही उनको ये हो जाएगा, छोड़ यार मैंने किससे बोल दिया गूंगी से। तो बन सकता है, ऐसा नहीं, आजकल के टाइम में तो है ही, है ना, अच्छा ही है, क्योंकि काम काज कुछ है नहीं, तो सास ने भी क्या ही बोलना उसको। तो नेक्स्ट है आपके लिए, आजकल की लड़कियों को क्या ज्ञान देना चाहोगे आप? आजकल की जो जनरेशन है उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्या कमी लगती है आपको ज्ञान आजकल? क्या देना है उनको, वो तो खुद ही समझदार हैं। फिर भी एक एडवाइस परिवार से रिलेटेड, या फिर परिवार से रिलेटेड ये है कि परिवार में अच्छे रहो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, जिनके साथ है उनको ध्यान दो। बाकी क्या है, बाकी काम कुछ है नहीं, साथ में मिलजुल के रहो। कहीं पे डांट भी पड़ती है तो थोड़ा सहन कर लो, वहाँ पे मत हंसो। हाँ, सहन कर लो, हाँ। अपने से बड़ों का आदर करो। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, आंटी आप भी रश्मि के साथ रील बनाया करो, अच्छी लगती है मतलब आपकी रील उनको। हाँ, ठीक है? बनाएंगे, रील भी बनाएंगे, बनाते हैं, बनाते कम भी बनाते हैं। मुझे डांस नहीं आता, एक्टिंग करनी नहीं आता, नहीं तो मैं पूरी रील में ही बनाती और मुझे आता नहीं। पूरा ब्लॉग हम ही बनाते हैं। तब आपने बोलना था कि आंटी रश्मि को मिलाया करो जिसका चैनल है। तो दोस्तों ये मजेदार से क्वेश्चन आपने हमसे पूछे थे, इसके अलावा भी शायद कुछ था, मैं भूल गई कहाँ था। नहीं इतने ही थे। तो आज भी मैंने इतने क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है ना। तो अब अगर आगे भी आपने क्वेश्चन तो इतने सारे पूछे हैं, आधे से ज़्यादा कुछ लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं,
बल आपके वीडियो में बल व्यूज नहीं आ रहे तो आप अपनी सासू के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, व्यूज नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आएंगे व्यूज भी आएंगे। हाँ। टाइम लगेगा, आज नहीं तो कभी सही। और क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे भी वीडियो में लाओ मैं तो चाहते नहीं है। जब ये मोबाइल ऐसे करते हैं तो मैं आगे से खड़ी हो जाती हूँ। जबरदस्ती जबरदस्ती घुसती हूँ कि मुझे भी दिखाए थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं करते, हम खुद ही आना चाहते हैं वीडियो में। और क्या, जो अच्छी चीज है उसको करने में क्या शर्म है ना। तो दोस्तों यही था हम दोनों का आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। शेयर करना, लाइक करना और इस वीडियो को देखने के बाद झगड़ा मत करना अपने घर में कि तुम भी बनाओ वीडियो, तुम भी बनाओ वीडियो। तो नहीं सबका बना अपना- सकते हो तो कोई भी बना सकता है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं पर है। जिसको नहीं पसंद तो है ना, हम्म, उसमें क्या ही बोल सकते हैं हम। और अगर इसको भी अच्छा प्यार मिलेगा तो हम आगे भी आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चंस लाएंगे। इसके बाद मैं अपने ससुर जी के साथ कोई क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें भी आपका प्यार सपोर्ट बने। उसके बाद जेठानी जी के साथ भी बनाऊंगी, फिर काशी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो काशी के साथ ही बनाऊंगी। सबके साथ सबके कंधे में बंदूक रखनी है मैंने, जैसे आप बोल रहे हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में ना। बाय बाय के लिए दोस्तों। बाय बाय।